नमस्कार, प्रवास अखिल न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। अमेरिका के नए अमेरिका फर्स्ट व्यापार एजेंडे और उसकी आव्रजन नीति को लेकर भारत में व्याप्त चिंताओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ महत्वपूर्ण वार्ता करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर वाशिंगटन पहुंचे हुए हैं। ट्रंप के पिछले महीने दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, थोड़ी देर पहले वाशिंगटन डीसी पहुंचा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने और भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं। दोनों देश अपने लोगों के लाभ और बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मोदी राजधानी के मध्य में स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं। ब्लेयर हाउस में पहुंचने पर भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने मोदी का जोरदार स्वागत किया। कड़ाके की ठंड और बारिश के बावजूद समुदाय के सदस्य ब्लेयर हाउस में एकत्र हुए। उन्होंने भारतीय और अमेरिकी झंडे लहराए और भारत माता की जय, वंदे मातरम और मोदी मोदी के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का अमेरिका में स्वागत किया। मोदी ने एक्स पर लिखा, ठंड के मौसम में गर्मजोशी से स्वागत। भारतीय प्रवासियों ने ठंड के बावजूद वाशिंगटन डीसी में मेरा बहुत ही खास स्वागत किया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया, वाशिंगटन डीसी पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय ने गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कुछ तस्वीरें भी साझा की। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड से मुलाकात की और भारत अमेरिका मित्रता पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि गाबार्ड भारत अमेरिका संबंधों की प्रबल समर्थक रही हैं। मोदी ने 43 वर्षीय हिंदू अमेरिकी गाबार्ड की देश की शीर्ष खुफिया अधिकारी के रूप में नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में गाबार्ड की नियुक्ति की बुधवार को मंजूरी मिली थी। ट्रंप प्रशासन के किसी शीर्ष नेतृत्व के साथ मोदी की यह दूसरी मुलाकात है। इससे पहले फ्रांस में रात्रि भोज के दौरान उन्होंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की थी, जो एआई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पेरिस पहुंचे थे। हम आपको बता दें कि ट्रंप की शुल्क नीति से दुनिया भर में मची हलचल के बीच मोदी की इस यात्रा की संभवतः यह प्राथमिकता होगी कि अमेरिका द्वारा भारत के खिलाफ की जा सकने वाली व्यापार संबंधी किसी भी कार्रवाई को रोका जा सके। भारत अमेरिका संबंधों पर करीब से नजर रखने वाले विशेषज्ञों ने संभावना जताई है कि दोनों पक्ष उच्च शुल्क से बचने और समग्र व्यापार समझौते पर विचार करने के विकल्प की संभावना तलाश रहे हैं। इस बैठक में मोदी और ट्रंप व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, प्रौद्योगिकी और आव्रजन जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि अपनी व्यक्तिगत मित्रता के लिए जाने जाने वाले मोदी और ट्रंप के बीच बैठक किस तरह का व्यापक संकेत देती है। बातचीत में आव्रजन और शुल्क जैसे संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री की अमेरिकी राजधानी की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कुछ दिन पहले ही ट्रंप प्रशासन ने 104 भारतीयों को हथकड़ी और बीड़ियों में जकड़कर एक सैन्य विमान से उनके देश वापस भेजा था, जिससे भारत में आक्रोश फैल गया था। पिछले सप्ताह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में कहा था कि भारत यह सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका के संपर्क में है कि निर्वासित किए जाने वाले भारतीयों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं हो। एक और बड़ा मुद्दा व्यापार का है, क्योंकि ट्रंप की नीति प्रतिद्वंदियों और सहयोगियों दोनों पर शुल्क लगाने की है। मोदी की अमेरिका यात्रा ट्रंप द्वारा अमेरिका में वैश्विक इस्पात और एल्यूमिनियम आयात पर 25% शुल्क लगाने की घोषणा के तुरंत बाद हुई है। इस कदम से अमेरिका को इस्पात और एल्यूमिनियम निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों पर असर पड़ने की आशंका है। भारत ने पहले ही संकेत दिया है कि वह इस संवेदनशील मुद्दे पर ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अपनाए गए सख्त रुख के विपरीत अपेक्षाकृत समझौतावादी रुख अपनाने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक आवास और कार्यालय द्वारा कुछ सीमित रुख अपनाने पर भारत कम से कम 12 क्षेत्रों में शुल्क में कटौती करने पर विचार कर सकता है। मोदी और ट्रंप के शुल्क पर विशेष चर्चा करने की संभावना नहीं है, लेकिन दोनों नेता व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श कर सकते हैं। पिछले साल भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 130 अरब अमेरिकी डॉलर रहा था। दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत, यूक्रेन और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम की समग्र स्थिति पर भी चर्चा होने की संभावना है। हम आपको याद दिला दें कि मोदी और ट्रंप ने 27 जनवरी को फोन पर बातचीत के दौरान ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्रों में भारत अमेरिका सहयोग को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक विश्वसनीय साझेदारी की दिशा में काम करने का संकल्प जताया था। फोन पर बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने कहा था कि ट्रंप ने अमेरिका में निर्मित सुरक्षा उपकरणों की भारत द्वारा खरीद बढ़ाने और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापार संबंधों की दिशा में बढ़ने के महत्व पर जोर दिया। ऐसी संभावना है कि बैठक के दौरान मोदी और ट्रंप ऊर्जा संबंधों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। भारत ने 1 फरवरी को अपने परमाणु दायित्व कानून में संशोधन करने और परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की थी। भारत के परमाणु क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम 2010 की कुछ धाराएं दोनों देशों के बीच 16 वर्ष पहले हुए ऐतिहासिक असैन्य परमाणु
समझौते के कार्यान्वयन में बाधा बनकर उभरी हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर में अमेरिका के साथ असैन्य परमाणु सहयोग की संभावनाओं पर विचार कर रहा है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले महीने ट्रंप के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद उनसे मुलाकात करने वाले चौथे विदेशी नेता हैं। ट्रंप इससे पहले इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा और जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय से मुलाकात कर चुके हैं। आइए देखते हैं विदेश मामलों के विशेषज्ञ रोबिन सचदेवा प्रधानमंत्री की इस यात्रा को कैसे देख रहे हैं। देखिए, डिपोर्टेशंस को लेकर के कुछ तो डिस्कशन होगा, बट उसमें मेरे ख्याल से हम ज्यादा अपना पॉलिटिकल कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आने वाले समय में जो डिपोर्टेशन अमेरिका से होगी, दैट विल बी ऑन सिविलियन एयरक्राफ्ट, नॉट ऑन मिलिट्री। क्योंकि मिलिट्री एयरक्राफ्ट में होती है तो अमेरिका का वो कहते हैं हमारा कानून है कि उनको तो हथकड़ी बना के बैठा जाएगा। या फिर भारत ये बोलेगा कि हम अपने एयरक्राफ्ट भेज के अपने डिपोर्टीज को वापस लाते हैं, तो या तो इंडियन अपना एयरक्राफ्ट भेजेगा या अमेरिकन एयरक्राफ्ट जो आएंगे अब से, ये शायद सिविलियन एयरक्राफ्ट आए। डिपोर्टेशन लेके मैं इसको बस यहीं तक सीमित रखूंगा इस बात को। पूरे विश्व के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से और जेलेंस्की से बात की, फोन कॉल्स पे काफी लंबी बातचीत हुई है युद्ध विराम को लेकर के। पीएम मोदी भी अभी यूएसए में है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं पीएम मोदी का बातचीत में? जो ट्रंप और पुतिन की बात हुई है, मैं इसको एक चाल, एक प्लान स्ट्रैटेजी मान रहा हूं। ये नहीं है कि मोदी इत्तफाकन आज वॉशिंगटन में है और कल इत्तफाकन ट्रंप की बात हुई है पुतिन से। ये सोची समझी रणनीति है अमेरिकी सरकार ट्रंप की। कल उन्होंने पुतिन से बात करी और जेलेंस्की से करी, राइट। आज मोदी जी वहां पर हैं। मोदी जी अपनी थर्ड टर्म पिछले 6-8 महीनों से लगातार भारत फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है, जयशंकर कह रहे हैं कि हम यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में हम एक्टिव रोल प्ले करेंगे और कर रहे हैं। तो अब ट्रंप ने कल पुतिन जेलेंस्की से बात करी, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी से करेंगे। तभी मेरे विचार में जो होगा आने वाले वक्त में यूक्रेन को लेकर जो भी रेजोल्यूशन की बात होगी उसमें इंडिया का शायद रोल रहेगा। और तो और जो दिखता है, जो पीस कीपिंग ट्रूप्स की बात है, अमेरिका ने कहा है कि इसमें यूरोपियन ट्रूप्स होंगे और केपेबल नॉन यूरोपियन ट्रूप्स। तो केपेबल नॉन यूरोपियन ट्रूप्स कौन हुए? उनमें तो शायद भारतीय पीस कीपिंग ट्रूप्स की रोल दिखता है मुझे। क्योंकि हमने देखा है सर, पास्ट में पीएम मोदी रशिया भी गए, यूक्रेन भी गए, दोनों देशों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात भी हुई। अभी अब वो यूएसए जा रहे हैं, इत्तेफाक से फोन कॉल्स पे डोनाल्ड ट्रंप की भी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं ये हमें लग रहा है कि जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई जा रही है। जी हां, बिल्कुल। ये इत्तेफाक नहीं है टाइमिंग का जो कल ट्रंप की बात हुई है पुतिन और जेलेंस्की से। मोदी जी पिछले 6 महीने से एक सिस्टमैटिक मैनर से 1 पॉइंट फॉर्मूला स्टॉप द वॉर पर काम कर रहे हैं, जिसमें कि वो पुतिन से मिले, जेलेंस्की से मिले। कीव में क्या जरूरत थी, स्पेशली कीव गए थे प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जब अमेरिका गए वहां बाइडेन से मिले क्वाड में, पर उसके बाद जेलेंस्की से फिर मिले न्यूयॉर्क में। क्या जरूरत थी जेलेंस्की से दोबारा मिलने की? उसके बाद फिर पुतिन से मिले कजान में। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया एक राउंड पूरा कर चुके हैं टटोलने का। इन सब से होमवर्क कर चुके हैं, भैया तुम्हें क्या सूट करेगा, तुम्हें क्या सूट करेगा, हर एक को भांपा है। और ये जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज और रिश्ते हैं हमारे, खासकर रशिया के साथ, अब मोदी ये डिस्कस करेंगे ट्रंप के साथ। और फिर एक फॉर्मूला निकलेगा या आगे बढ़ने की बात होगी कि इस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएं, और उसमें जो सीज फायर होनी है उस सीज फायर को कैसे कायम करा जाए। उस सीज फायर को कायम करने के लिए कहा जा रहा है कि पीस कीपिंग ट्रूप्स भेजे जाएंगे। नेटो के नहीं होंगे, यूरोपियन होंगे, पर नेटो के फ्लैग में नहीं होंगे। और यूरोपियन ट्रूप्स के अलावा कुछ नॉन यूरोपियन होंगे। तो नॉन यूरोपियन कौन? सबसे सही सिग्नल तो मुझे भारत दिखता है। हम वैसे भी यूएन की पीस कीपिंग में इतने कंट्रीब्यूट करते हैं, रशिया से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। और एक चीज और है, पुतिन ये नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन में कोई फॉरेन सोल्जर्स आए जो देश उसके उससे अच्छी एफिनिटी ना हो। भारत से पुतिन की रिश्ते और दोस्ती बहुत स्ट्रेटेजिक है। तो पुतिन भी इस बात को लेकर के एग्रीएबल होंगे कि अगर कोई ट्रूप्स आते हैं किसी विदेश के, तो उनमें अगर इंडियन ट्रूप्स हों तो पुतिन उसको एग्री करेंगे। और बाय द वे, मेरे विचार से ये बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं बिटवीन इंडिया एंड पुतिन, बिटवीन इंडिया एंड ट्रंप। तो आज जो शाम को स्टेटमेंट आएगी उसमें इसकी मेरे को लगता है झलक जरूर आएगी।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।